क़ुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन रसूलिल मुसद्दक़ अल मुस्तफ़ा अमजद अल महमूद अल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वजदक आइलन फ़अग़ना। एक बुलंद तरीन सलवात की दरख्वास्त है। रमज़ान के 3 अशरे हैं। There are the 10 days in the month of Ramadan. पहले जो 10 days हैं उसको रहमत कहते हैं। उसके बाद मग़फ़िरत, उसके बाद जहन्नम से आज़ादी और जन्नत का परवाना। तो आज है 9 रमज़ान। मैं इस वक्त रमज़ान की फजीलत डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ। आपने सोचा होगा कि पहला सेंटेंस यहां से स्टार्ट किया है, इसका मतलब है कि मौलाना जो इस वक्त रमजान की फजीलत रोज सुन रहे सुनेंगे आप। लेकिन ये मेरी तमीज, मेरा प्रीफेस देखिएगा मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं। क्योंकि 9 दिन हो गए उन 10 दिनों में से 10 की रात आ गई। कल जब मगरिब का वक्त आएगा तो पहले जो 10 दिन रहमत के देना, खुदा रहमान और रहीम हमेशा है। लेकिन जो रमजान में उसने जो फर्स्ट 10 डेज स्पेशल रहमत के दिए थे, उसका कल आखिरी दिन है। उम्मत के लिए रहमत का ये आखिरी दिन इस साल के रमजान का कल होगा। लेकिन जो कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आया, अब समझ गए होंगे मेरी तमहीद का मकसद क्या था। जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया था उसके लिए भी एक जात थी जिसका वजूद रहमत था, और उस रहमत को हम इतना जानते, वो खदीजतुल कुबरा के साथ। हजरत खदीजा एक बहुत बड़ी रहमत थी रसूल की, एक बहुत बड़ी ताकत, एक बहुत बड़ा हौसला, एक बहुत बड़ी हिम्मत। अच्छा, एक चीज और भी है। आज 10 मार्च, खदीजा समझाना है मुझे, आज के जमाने में भी देखना है। 2 दिन पहले पूरी दुनिया ने वुमेन डे मनाया है। मेरे साथ है नहीं, मेरे बच्चे, मेरे यूथ मेरे साथ रहे, मैं तुम्हें कहां लेकर आ रहा हूं। 2 दिन पहले दुनिया ने वुमेन डे मनाया। यानी इसमें होता क्या है, वुमन एम्पावरमेंट की बात होती है। वुमन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है कि औरत कभी कमजोर थी, तवज्जो रहे, नहीं तवज्जो है। वुमन एम्पावरमेंट का मतलब है कि औरत कभी कमजोर थी, अब उस औरत को मजबूत करना है। तो अजीजों, दुनिया जब वुमन को ताकत और पावर देने की बात करती है ना, तो साल में एक दिन चुन लेती है, कहती है कि इस दिन औरत को ताकत दो। लेकिन जब इस्लाम ताकत की बात करता है तो कहता एक दिन नहीं है, 365 है। कभी माँ के उन्वान से, कभी बीवी के उन्वान से, कभी बेटी के उन्वान से, कभी बहन के उन्वान से। ये तमाम उन्वानात है उसके, उसको ताकत पहुंचाई जा रही है। और वुमन एम्पावरमेंट कब? 100 साल पहले जो यहां पर बैठे हुए लोग हैं, ये बताएं जरा, गूगल पे सर्च भी कर लीजिएगा। 100 साल पहले औरत कहां खड़ी थी? ठीक है, आज औरत कहां खड़ी हुई है? नहीं, एक जुमला और आगे बढ़ के कहूं मैं, जहां वो खड़ी, क्या सही जगह पे खड़ी हुई है? जहां पे दुनिया ने अपने तौर पे सोचा कि हमने बहुत आगे पहुंचा दिया, इतना आगे पहुंचा दिया। देखो, औरत को कल भी एक्सप्लॉइट कर, एक लाइन के अंदर मैं पूरा आपको आर्टिकल पहुंचा रहा हूं मेरा। औरत कल भी एक्सप्लॉइट हो रही थी, आज भी एक्सप्लॉइट हो रही है। कल एक्सप्लॉइट कर रहे थे उसे ऑपरेस करके, आज उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फ्रीडम देके। एक्सप्लॉइटेशन कल भी हो रहा था, एक्सप्लॉइटेशन आज भी हो रहा था। यानी इज्जत उसे कल भी नहीं हासिल थी,
इज्जत उसे आज भी नहीं हासिल है। लेकिन इस्लाम वो है जिसने औरत को इज्जत दी, मकाम दिया। और जब मैं मकाम और इज्जत की बात करता हूं तो ये सिलसिला शुरू जहां से होता है वो मादर जनाब फातिमा ज़हरा हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से शुरू होता है। अच्छा, खदीजा का जिक्र हो रहा है और फातिमा के घर में हो रहा है, नहीं तवज्जो है भाई। आपके मरकज का क्या नाम है? आपकी इमाम बारगाह को क्या कहते हैं? फातिमीद, यानी फातिमा के घर में फातिमा की मां का जिक्र हो रहा है, तो एक बुलंद तरीन सलवात होनी चाहिए आपकी। भाई दुरूद और सलाम है ना जनाब खदीजा पर भी है या नहीं है? जब मैंने दुरूद और सलाम की बात की तो भाई यही से एक जुमला और सुन लीजिए आप। रसूल की जिंदगी में बहुत सी औरतें आई हैं। अगर मैं फजीलत के तमाम बाप को चैप्टर्स को एक तरफ रखूं ना, सिर्फ हम ये बात करें कि जनाब खदीजा और रसूलुल्लाह की जिंदगी, क्योंकि अक्सर ये होता पर रसूल से बहुत करीब थी ये खातून जो थी, रसूल से बहुत क्लोज थी। जब क्लोजनेस की बात करोगे ना तो जनाब खदीजा के लिए सिर्फ यहीं से स्टार्ट करो। अगर टाइम की बात करो 25 इयर्स रसूल के निकाह में, और जब खदीजा रसूल के निकाह में है तो उस वक्त रसूल के निकाह में कोई नहीं, यानी मोहम्मद के लिए खदीजा, खदीजा के लिए मोहम्मद, बस बात वाज़ेह होगी ना। 25 साल उम्मुल मोमिनीन है, वो तमाम चीजें उन तमाम तक आते रहे। खदीजा का मकाम देखिए आप। अगर 25 साल जनाब खदीजा रसूल के अक़्द में रही ना तो उसमें 10 साल ऐलान नबूवत के बाद के। शब कद्र करीब आ रही है, शब कद्र आएगी तो क्या कुरान कितने साल में कंप्लीट हुआ? 23 ईयर्स में। अब जब 23 साल में कुरान मजीद मुकम्मल हुआ तो आप अंदाजा लगाइएगा, और जाके आप अगर कुरान की को खोल लें या हिस्ट्री को उसकी देख लें या कुरान साइंस को देखें तो 23 ईयर्स में मैक्सिमम सूरा जो है मक्के में नाजिल हुए। बात वाज़ेह हो गई। और मैक्सिमम सूरा के अंदर भी फर्स्ट 10 ईयर्स में बहुत ज्यादा नाजिल हुआ है। तो अगर फर्स्ट 10 ईयर्स में बहुत ज्यादा नाजिल हुआ तो पता चला कुरान मजीद का मैक्सिमम पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन जो है मोर देन 50% उस टाइम है जब खदीजा रसूल की जिंदगी में। बात वाज़ेह हो रही है। मैं इस एंगल से खदीजा समझा रहा हूं आज आपको। खदीजा और कुरान, खदीजा और खदीजा की सर्विसेज, खदीजा और रसूल के साथ, खदीजा और रसूल की जिंदगी। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़िएगा आप। अल्लाह अज़ान तो नहीं हो रही? मोहम्मद मोहम्मद। तो खदीजा रसूलुल्लाह की जिंदगी में अब इस मुद्दत में जो आयतें आ रही है ना, तो कभी सूरा लेके कभी आयत लेके, जब हजरत जिब्राइल जब भी आए, तारीख ये कहती है कि सिर्फ एक ही मौके पर एक कस्टम था कि जब भी जिब्राइल आते थे रसूल के पास तो कहते थे या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम भेज रहा है और आपकी ज़ौजा जिब्राइल को सलाम भेज रहा है, और ज़ौजा जनाब खदीजा को सलाम भेज रहा है। कौन कह रहा है? जिब्राइल कह रहे हैं। जितनी आयतें आ रही हैं, सूरा आ रहे, रेवोल्यूशन का वक्त है, खदीजा के लिए सलाम। तो रसूल के साथ जिसे सलाम मिल रहा था कौन था? खदीजा थी। ये सुन्नत आगे बाकी नहीं रही। अगर रसूल की तमाम बीवियां बराबर हो जाती तो रसूल की जिंदगी में खदीजा के बाद जो भी ज़ौजा आई है तो होता ही है कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सलाम भेजा है, ये आयत भेजी है, ये सूरा भेजा है, आप पर सलाम है, आपकी ज़ौजा पे सलाम है। लेकिन खदीजा जब तक है तब तक सलाम आ रहा है, और जैसे ही खदीजा जाती सलाम खत्म हो जाता है। यह अजमत जनाब खदीजा का सबसे बड़ा सबूत है। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे आप। दूसरी एक चीज और देखते हुए चलते हैं। जिब्राइल और रसूल खुदा मेराज में, जब मेराज पे रसूल खुदा जिब्राइल के साथ गए ना, देखो एक आदमी अगर किसी सफर में तुम्हारे साथ हो तो उसका एक हक बन जाता है, नहीं बन जाता है? अगर हम जैसे लोग इस बात को सोचते हैं कि सफर का कोई साथी हो तो उसका कोई हक बन जाता है, तो फिर उसके बाद वो सोचो कि जिसने दुनिया को हक देना सिखाया हो और वो हक ना दे, और उसके बाद भी सफर कोई आम सा सफर ना हो
दो शहरों का सफर न हो बल्कि काबा कौसैन का सफर हो, मेराज का सफर हो, सफर मेराज का साथी जिब्राइल। अब जिब्राइल जो है ना, अच्छा एक चीज होती, कई मतलब कुछ लोग कुछ कहना चाहते हैं कह नहीं पाते है, मेरे साथ तवज्जो है ना आपकी, कहना चाहते हैं कह ही नहीं पाते। अच्छा आपकी निगाह ऐसी होनी चाहिए हैदर भाई कि हमारी निगाह पकड़ सके कि कहना कुछ चाहता है, ये कुछ हाजत लेके आया है, कुछ उसकी उम्मीद है, कोई होप है। रसूल खुदा को जब सफर से वापस पहुंचा रहे ना तो एक मर्तबा जिब्राइल की तरफ रसूल ने देखा और उसके बाद कहते हैं जिब्राइल तुम कुछ कहना चाहते हो, तुमने कोई ख्वाहिश दबा रखी, नहीं तो कोई ख्वाहिश दबा रखी। कहा या रसूल अल्लाह एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है। का क्या तमन्ना है? का मेरा सलाम जनाब खदीजतुल कुबरा मादर फातिमा ज़हरा तक पहुंचा दीजिए। तो पता चला वह खदीजा वो है कि जिसे खुदा सलाम भेजे, खदीजा वो है कि जिस तक सलाम पहुंचाने की जिम्मेदारी एक फरिश्ते को दी जाए। खदीजा वो है जहां फरिश्तों का सरदार सलाम भेजने की एक ख्वाहिश रखता हो, तमन्ना रखता हो, मेरा सलाम खदीजा तक पहुंच जाए। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे बाबा। अब खैर सलाम मेरा पहुंचा दिए, रसूल ने खदीजा के लिए उनका सलाम लिया, आए, अमानत, रसूल अमीन है, अब अमानत पहुंचानी भी है। कहा खदीजा अल्लाह का फरिश्ता जो वही लाता है, जो फरिश्तों का सरदार है, सरदार को क्या कहते हैं? सैयद ना। रसूलुल्लाह कौन है? सैयदुन नबीयीन। अली कौन है? सैयदुल वसीयीन। फातिमा कौन है? सैयदत निसाइल आलमीन। हसन हुसैन कौन है? सैयद शबाब अहल जन्नह। ये पूरा खानदान है जहां सयादत है। अब जब इतना बड़ा खानदान हो जहां सब सयादत हो तो वहां आम फरिश्ते को भेजा भी नहीं जाएगा। अब जब वही लेकर आए ना तो फरिश्तों का सरदार होना चाहिए, तवज्जो रहे, फरिश्तों का सरदार होना चाहिए। तो एक जुमला कहें अजीजों, किताब दी जाए तो किताबों की सरदार हो, शरीयत दी जाए तो शरीयत की सरदार हो, वही लाने वाला हो तो फरिश्ते का सरदार हो, जब उम्मत मिले तो उम्मतों की सरदार हो, तमाम से आदतें जमा हो जाए ना। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़िएगा बाबा आदे बुलंद। एक मरतबा इससे बेहतर और बुलंदतर सलावत। इस बीच एक सूरह फातिहा पढ़ के अपने तमाम महरूमीन को हदिया कर दें तो ये भी एक बेहतरीन, यानी अजान सुनने का सवाब भी पा जाएंगे, अपने मरहूमिन को इसाले सवाब भी कर लेंगे, रमजान की बरकतें भी पा जाएंगी। इसलिए क्योंकि अजान का एहतराम तो हमसे ज्यादा कौन करेगा, इसलिए हमारी कानों में कभी गदीर की अजान गूंजती है तो कभी अली इब्न अबी तालिब से जो अजान दी थी वो गूंजती है, और उसके बाद वो वक्त भी आता है जब सुबह आशूर की करबला की अली अकबर की अजान गूंजती है। जो सूरह फातिहा पढ़ने के लिए कहा था, मैं इन नामों को ले लेता हूँ इसी बीच, बेहतरीन फुर्सत है। मरहुमा हबीबा बेन इब्राहिम अगारिया, मरहुमा लादी बेन नूर मोहम्मद मुसम जी, मरहूम नूर मोहम्मद मुसम जी, मरहूम इब्राहिम भाई अगारिया, मरहूम हुरी बेन अगारिया, मुसम जी फैमिली के तमाम मरहूमिन, कुल मरहूमिन, और फिर उसके बाद हाजी कुर्बान हुसैन नंडोलिया के वालिद वालिदा और खानवादे के मरहूमिन।
एक बुलंदतरीन सलवात पढ़ेंगे आप लोग, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा, एक ऐसी सलवात पढ़ेंगे जिससे मुझे तवानाई मिल जाए और मुझे लगे कि सबने इफ्तार कर लिया, ऐसा ना हो कि कुछ भूखे बैठे हुए हों। एक बुलंदतरीन सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये वाली सलवात हुई है माशाल्लाह, ये बॉम्बे वाली सलवात है माशाल्लाह। बहरहाल, तो जिब्राइल की तमन्ना है कि खदीजा तक सलाम पहुंचे। रसूलुल्लाह मेराज से आए। मैं मेराज नहीं पढ़ रहा हूं, खदीजा की अजमत बता रहा हूं। सारे के सारे सैयद, अल्लाह अकबर। खदीजा का भी एक लक़ब है, मैं वहां पर भी आऊंगा। भाई एक मरतबा रसूल मेराज का पूरा सफर बयान करते, नहीं जुमला मुझे और कहने दे। खदीजा कहते हैं ना, जिंदगी में तरक्की का राज औरत होती है, कामयाबी के पीछे औरत होती है। कायनात में रसूल से ज्यादा कोई कामयाब नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह का नाम कामयाबी की जमानत, रसूलुल्लाह का नाम कामयाबी की जमानत। लेकिन रसूलुल्लाह की कामयाबी में जिन 3 लोगों का ताउन है, एक है अबू तालिब, एक है खदीजतुल कुबरा, एक है अली इब्न अबी तालिब। यानी ये याद रहे, इस्लाम मोहम्मदी पहुंच नहीं सकता अगर नुसरत अली की न हो, हिमायत अबू तालिब की न हो, दौलत खदीजा की न हो। अल्लाह अकबर, ये खदीजा की दौलत है। बाजीजो आज कैलकुलेट करने चलते हैं, बस खदीजा की दौलत कितनी थी। बाजीजो इतना बता दें, सारी मुस्लिम दुनिया के माल को कैलकुलेट कर लो, सऊदी अरब का देख लो, यूएई का देख लो, ईरान का देख लो, पूरी दुनिया के मुसलमान, अच्छा कंट्रीज के बाद इंडिविजुअल को देख लो। जब सारा देख लो ना, तो उसको मिला लेना, जो आंसर आएगा वो आंसर ये होगा, ये माल खदीजा का है। क्योंकि जब नबी ने ऐलान नबूवत किया तो मुसलमान भूखा था, मुसलमान फकीर था, मुसलमान के पास एक दाना नहीं था, रोटी का एक टुकड़ा नहीं था, जो कुछ था खदीजा का था। अजीजों, ये इन्वेस्टमेंट है खदीजा का, जो पूरी कायनात में दिखाई दे रहा है। एक बुलंदतरीन सलावत पढ़ेंगे, बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है या नहीं है? मैं तो इस वक्त को लेके बैठा नहीं, वो सारे हिसाब किताब आप निकाल लीजिएगा। अब जितनी दौलत निकले ना, ये सब खदीजा का है, ये सब खदीजा का है। इसलिए मैं सलाम पहुंचाने से पहले यहां पर बात आ गई, सब खदीजा का। इसलिए क्योंकि रसूलुल्लाह अगर जिब्राइल के चेहरे को पहचान सकते हैं तो क्या खदीजा के चेहरे को नहीं पहचानेंगे? और खदीजा जो क्या रसूलुल्लाह के दर्द को नहीं समझ सकती है? मैं तुम्हें कहां से कहां लाया। जब रसूलुल्लाह ने जिब्राइल के चेहरे को पहचाना कि कोई तमन्ना है ना, तो खदीजा ने भी एक दिन देखा ऐलान नबूवत के बाद कि रसूल का चेहरा उतरा हुआ है। रसूल थोड़े बेचैन लग रहे, रसूल थोड़ा स्ट्रेस में लग रहे। क्या रसूलुल्लाह सब ठीक तो है? कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? खदीजा मुसलमानों की भूख नहीं देखी जाती। मुसलमान बच्चों का बिलकना और तड़पना ही नहीं देखा जाता। इसलिए क्योंकि याद रखे, सैंक्शन जो है ना, ये फिक्र ही मुशरिकीन मक्का की है। बच्चे भूखे रह जाएं, औरतें भूखी रह जाएं। 3 साल का जो मुहासरा किया रसूलुल्लाह का शेब अबी तालिब में, जान दो सैंक्शन अगर कहीं भी दुनिया के किसी भी गोशे में कोई ताकत अगर आपको सही काम पे सैंक्शन लगा रही हो, तो याद रखना ये अबू लहब का वारिस है, अबू जहल का वारिस है। और जिस पे सैंक्शन लगाया जा रहा, समझ ले वो मोहम्मद के रास्ते पे चल रहा है। एक बुलंदतरीन सलावत पढ़ेंगे, ये मोहम्मद का रास्ता, इस रास्ते पे चलोगे तो सैंक्शन होंगे। लेकिन मुकाबला भी उसी तरह से करना जिस तरह अबू तालिब ने किया है, जिस तरह खदीजा ने किया। क्या या रसूलुल्लाह परेशान क्यों? क्या इनकी भूख? खदीजा ने सारा माल निकाल दिया। हम लोग भी निकालते हैं माल खुदा की राह में। अगर रास्ते में किसी फकीर ने कुछ मांग लिया ना, तो मेरे ख्याल में 3-4 मिनट लग जाते हैं। हमारा हाथ जो होता है ना, जेब के अंदर डाइव कर रहा होता है। वो हमारा जो हाथ का जो सर्च इंजन है ना, वो तलाश कर रहा होता है, इसमें सबसे छोटा वाला निकालो
और सबसे बड़े की बारगाह में दे दो, और सबसे बड़े की बारगाह में सबसे छोटा वाला निकालो और बहुत बड़ा बड़ा ले लो। यही ना हमारा हाल। खुदा की राह में देना ना, खदीजा से सीखो। तो खदीजा ने कुछ रहने ही नहीं दिया अपने महल में, सारी दौलत निकाली, दौलत का अंबार, एक तरफ खदीजा खड़ी है, एक तरफ रसूलुल्लाह खड़े हैं। डिवोर्स रेट बढ़ रही है, तलाकें बढ़ रही हैं, झगड़े बढ़ रहे हैं। तो शादियां इसलिए की जाती है अलग होने के लिए। बहुत खतरनाक बात है ये। क्या आज से 20 साल पहले का मुआशरा, इसमें डिवोर्स रेट इतनी थी? मैंने बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट को टच कर दिया, लेकिन जरूरी अगर आज की इस मजलिस के नतीजे में किसी एक लड़के और एक लड़की का घर बच गया, याद रखो फातिमा दुआएं देंगी तुम्हें। हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत से ऐसे एक्टिव मेंबर्स मिलेंगे जो 5-5 घंटे इस बात पर लगाते हैं कि किस तरह से तलाक हो जाए, आधा घंटा कोई इसलिए देने को नहीं तैयार है कि किस तरह से तलाक रुक जाए। दो घंटे खड़े हो गए, नमाज शब पढ़ रहा है, तुम्हारी 2 घंटे के पढ़ो नमाज शब, लेकिन ये जो तुम्हारी चिंगारी ने घर खराब किया है ना, ये सारी इबादत जल के खत्म हो गई। अब तो कहते हैं कि ऐसा निकाहनामा तैयार हो कि जिसमें निकलने के रास्ते निकले, और तैयार हो रहे हैं। ऐसे ऐसे वाकया सामने आते हैं। मौलाना देखिए, इससे पहले कि निकाह पढ़ा जाए, इससे पहले हम लोग ये बात तय कर लेते हैं। जब नीयतें साफ थी तो रिश्ते साफ थे, और जब रिश्ते साफ थे तो वफादारियां थी। जब वफादारियां थी तो एहसास जिम्मेदारी था, जब एहसास जिम्मेदारी था तो रिश्ता बचा था। यानी जब हम उस सोसाइटी में जीते थे जहां आसपास में रहने वाले हर एक की कोशिश ये होती थी, ये दीवार गिर रही है, इस दीवार को गिरने न दें। अब उस मुआशरे में रह रहे, ये दीवार गिर रही है, झटका लगाओ, दीवार गिर जाए। खतरनाक। संभालिए घरों को अपने। आजकल वो होता है कि भाई देखो रीजन, मैं पूरा सब्जेक्ट में डिवोर्स नहीं है, एक दो जुमला कह के आगे बढ़ रहा हूं मैं, मैसेज कन्वे हो जाना चाहिए। कहते हैं आज डिवोर्स होने की सबसे बड़ी वजह ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तायद करेंगे ना आप लोग? सेकंड करेंगे? अरे इतने लोग हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सब करेंगे आप। इसीलिए कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मैं बता रहा हूं तारीख के अंदर अगर फाइनेंशियली कोई इंडिपेंडेंट वुमन है, वुमन एम्पावरमेंट की बेहतरीन एग्जांपल है उस जमाने के अंदर, वो खदीजा से बड़ी कोई नहीं। अगर पैसों से रिश्ते खत्म होते तो खदीजा का रिश्ता उस दिन खत्म हो जाना चाहिए था जब रसूलुल्लाह के कानों में यतीमों और बेवाओं की आवाजें आ रही थी। तलाक इसलिए होती है, दोनों साथ तो होते हैं लेकिन साथ नहीं होते हैं। ये रेलवे की जो दो पटरियां होती है ना, इसके ऊपर से ट्रेन गुजर जाती है, मगर ये दोनों साथ नहीं होते हैं। इससे आप लखनऊ पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, गुजरात पहुंच जाएंगे, लेकिन खुद ये दोनों साथ नहीं होती हैं। तो ये रिश्ते हमारे आजकल के इस तरह के हैं, ये रेलवे की हम पे से गुजर के बहुत से लोग बेनिफिट ले लेते हैं, लेकिन रिश्ता बच नहीं रहा है। देखो सेल्फलेसनेस होनी चाहिए। खदीजा ने दौलत को रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया, सारी दौलत सामने, कहे रसूलुल्लाह ये आपकी है। अच्छा, रसूलुल्लाह भी जैसे इस बात के इंतजार में नहीं बैठे हुए थे, जैसे हमारे ना कई मर्तबा मर्दों में जो ज्यादा गैरतदार है ना, कहते बीवी का ले लो, तो गैरत ही कहेंगे ना उसको। तो
बहुत ज्यादा इज्जत वाले लोग। इसीलिए कह रहा हूं, लेने के बाद सबसे ज्यादा जो अपनी इज्जत का ढिंढोरा पीट रहा होता ये वही शख्स होता है। रसूलुल्लाह ने कहा मुझे ये लेते हुए शर्म महसूस हो रही है। खदीजा कहती है मैंने ये आपकी राह में दे दिया, दीन की राह में दे दिया, रसूलुल्लाह ने लोगों को दे दिया। अच्छा, देते वक्त कुछ बचा लेना चाहिए बच्चों के लिए, नहीं तवज्जो है। देते वक्त कुछ बचा लेना चाहिए बच्चों के लिए। शरीयत ने नहीं रोका कि बच्चों के लिए ना बचाया जाए। मैं तुम्हें मक्के से मदीने लेके आ गया, अब मेरी समझ में आया कि मक्के में खदीजा ने सारी दौलत दी, कुछ बचाया नहीं, जिसके नतीजे में फातिमा भूखी रही हैं, फातिमा तड़पती रही हैं, फातिमा के पास अच्छा लिबास नहीं है। एक मौका ऐसा भी तो आता है जब शादी का मौका है। जनाब सैयदा को इनवाइट किया गया, खदीजा को इनवाइट किया गया। अच्छा एक चीज सुनो, हमारी सबसे अच्छी रिलेशन है, पता चला दिन में कई मरतबा, एक दिन के अंदर शादी के ज़माने में चार चार जो हैं शादियां, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। मेरे मौला ने ऐसा बना दिया है कि हम 4 क्या 5 होती हर जगह पहुंच जाते हैं। कंबर भाई मौजूद है यहाँ पर, मोहतरम मौलाना कंबर साहब मेरे बुजुर्गों में से। भाई अभी 2009 की बात है, 3 शादियां लखनऊ में अटेंड की, निकाह 2 में पढ़ा, 1 में जश्न पढ़ा, और उसके बाद अकबरपुर दाऊदपुर में भी जाके पहुंच गया मैं। तो फासला भी है वहां पर। फासले सिमट जाते हैं अगर आपको समेटने का हुनर आता हो। फासले बढ़ जाते हैं अगर आपके पास वो मोहब्बत, वो जज्बा ना हो। बहरहाल बात कहां से कहां पहुंची। उस जमाने में जब सैंक्शन है खदीजा से, रसूल से लोग मिलने, ऐसे में कोई इनविटेशन आना कितनी बड़ी नेमत होगी। उलमाए किराम 2-4 लोग ये उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल कर लूं, आज करता ही नहीं सकता, नेमतें गैर मुतरक्किबा होगी, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग होगी उनके लिए। ऐसी दावत है और फातिमा को जाना है। खदीजा परेशान है, कहती मेरी बेटी के पास अच्छा लिबास भी नहीं है, अच्छा जेवर भी नहीं है। दे दिया, नहीं सोचा, सब अल्लाह की राह में दे दिया। अब जो सब दे दिया ना, मैं तो सिर्फ चेहरे पढ़ने वालों की बात कर रहा था ना। मेराज में रसूलुल्लाह ने जिब्राइल का चेहरा पढ़ा, तो जो है ना, ऐलान नबूवत के बाद मुसलमान जो मक्के के भूखे और प्यासे और फकीर हो चुके थे, खदीजा ने मोहम्मद का चेहरा पढ़ा। अब फातिमा तो बज़तुम मिन्नी है ना, फातिमा ने अपनी माँ का चेहरा पढ़ लिया, फातिमा ने अपनी माँ का चेहरा पढ़ लिया। अब जो माँ के चेहरे को देखा, माँ परेशान है, परेशानी पेशानी से दिखाई दे रही है, चेहरे से दिखाई दे रही है। अम्मा किस बात ने परेशान कर दिया? कहा बेटा एक शादी में तुम्हें जाना है, अच्छा लिबास भी नहीं है, कोई जेवर भी नहीं है। देखो ये मक्के की कोई आम औरत नहीं है। रहलत शिताए वसैफ, सर्दियों में लोग यमन जाते थे, प्लेजेंट वेदर मिले बिकॉज इट्स वेरी हॉट। समर में सीरिया जाते थे, प्लेजेंट वेदर मिले बिकॉज इट्स टू कोल्ड। आधा ऊंट होता था सारे मर्दों का, और 500 ऊंट लदे हुए जिसके होते थे वो खदीजा के होते थे। इसीलिए खदीजा कौन थी? मलिकतुल अरब। खदीजा सैयदा भी थी। जिस जमाने में औरतों के साथ कनीजों का सुलूक किया जाता था, खदीजा सैयदा थी। जिस जमाने में औरतों को कमतर समझा जाता था, सैयदा ताहिरा थी। बल्कि एक जुमला कहें, अभी आए तथहीर नाजिल नहीं हुई, लेकिन खदीजा को लोग ताहिरा कहते थे। अभी रसूल का सफर मेराज नहीं हुआ। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, जो बरकतों वाला सफर था मेराज का, अभी वो बरकतों वाला सफर नहीं आया था, लेकिन खदीजा मुबारका कहलाती थी। कहा रसूल की नस्ल चलेगी, नस्लुहु मिन मुबारका। ये तौरात और इंजील में लिखा था, यानी तौरात और इंजील में खदीजा के आने से पहले कि रसूल की नस्ल किससे चलेगी?
मुबारका से चलेगी, और ये मुबारका ही होगी जो रसूल की दुनिया में भी साथ होगी, आखिरत में भी। यानी ये दुनिया में भी उम्मुल मोमिनीन है, आखिरत में भी उम्मुल मोमिनीन है। सलवात पढ़ेंगे बाबा से बुलंद। एक मिनट ऐसे बेहतर और बुलंदतर सलवात पढ़ने आप। माँ ने माँ के चेहरे को बेटी ने देखा, पहचान लिया, कहा अम्मा परेशान है, कहा बेटा कुछ है नहीं इसलिए परेशान। अब मैं अपने बच्चों से कहूंगा कि कई मरतबा घर में क्राइसिस आ जाते हैं, बिजनेस है फेल हो जाता है, कभी माँ बाप का काम जो है चल नहीं रहा होता, शिकायतें नहीं, क्या करो, सपोर्ट क्या करो पेरेंट्स को। और पेरेंट्स से भी कहूंगा कि बाहर का गुस्सा जो है ना घर में ना उतारा करें। आपको एंगर मैनेजमेंट के ऊपर हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप जो है ना अहले बैत की सीरत को पढ़िए, अमल कीजिए, सारा मसला हल हो जाएगा आपका। ये काउंसलर, ये डॉक्टर, इसके पास अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैं इंटरप्रेटर हूं, मैंने खुद एंकर मैनेजमेंट के काउंसलर का इलाज किया है। हमारे पास सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद जो मौजूद है, एक मरतबा इससे बेहतर हो बुलंदतर सलवात पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो बात कहां से कहां पहुंच रही है? शिकायत नहीं करते वालिदैन से, और अगर कभी वो टेंस हो ना, परेशान हो ना, तो तुम उनको सपोर्ट करो। आप अपने खेलने का टाइम हो, सब कुछ है, लेकिन जब तुम देख रहे हो कि तुम्हारे माँ बाप क्राइसिस में, परेशानी में ना, माँ बाप को टाइम दो, उनके साथ बैठो, इसलिए क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए डेडिकेट की है। खदीजा जो है ना, उन्होंने तो दर्द बयान कर दिया। अच्छा, जब दर्द बयान किया जाता तो करते क्या? दवा दी जाती है ना, मरहम रखा जाता है ना। अजीजों, फैमिली से बड़ा कोई दर्द का मरहम रखने वाला कोई नहीं होता। अपनी फैमिली वैल्यूज को समझिए आप। आज हमारा वो यूनिट टूट गया है, कमजोर हो गया, खदीजा के सदक़े में अपने यूनिट को मजबूत कीजिए आप। एक मर्तबा जो ना जनाब सैयदा कहती हैं, अम्मा मेरे बाबा ने फरमाया है मुसलमान बच्ची के लिए बेहतरीन लिबास तकवा है और हया उसका जेवर है। तुम्हारा ये एक जुमला जो होता है ना, माँ बाप अगर सपोर्ट में होता है ना, माँ बाप को बड़ा सुकून दे देता है, और अगर कंप्लेन में होता है ना, माँ बाप की पहले से कितनी नींदें उड़ी होती और उड़ जाती हैं। खदीजा और फातिमा की रिलेशन देख ली, खदीजा और रसूलुल्लाह की रिलेशन देख ली। अब जो आए ना जिब्रील, हमेशा सलाम लेकर आए। अब यहां पर क्या होता है, रसूलुल्लाह मेराज से आए, मेराज की रुदात बयान कर दी। उसके बाद रसूल ने कहा, ए खदीजा, जिब्रील ने तुम्हें सलाम कहा है। सलाम का कायदा क्या जानते हो? बेहतर सलाम का जवाब दिया जाए ना। किसी ने सलामुन अलैकुम कहा तो क्या कहेंगे आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब वो जैसे रसूल ने सलाम पहुंचा ना, तो आप जवाब देती हैं अल्लाह व सलाम व फीहि सलाम, उसकी जात में सलामती है, व अलैहि सलाम, उसकी तरफ सलामती है, वाला जिब्राइल सलाम, और जिब्राइल पर भी हमारा सलाम हो। ये खदीजा ने जिब्राइल तक सलाम पहुंचा दिया। बहरहाल देर से शुरू किया जरूर है, लेकिन मैं वक्त के अंदर तमाम भी करना है, अगली मजलिस की तरफ भी जाना है, और अजानों के साए में अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस हुई है, बड़ी बाबरकत मजलिस है। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अजानों के साए में मजलिस हुई है, इंशाअल्लाह नमाजों का सफर जारी रहेगा इंशाअल्लाह। बहरहाल 3 साल शेब अबी तालिब के, जनाब खदीजा ने बहुत सख्त दिन दिखाए। देखो, जब शादी होती है ना, तो खुशी और गम दोनों में साथ साथ रहा करो। शिकायत से जिंदगी जो है ना जहर बन जाती है।
जनाब खदीजा ने 3 साल भूख और प्यास के बर्दाश्त की तारीख कहती है। जो कायनात की इतनी मालदार औरत थी ना, उसने पत्ते खाए, उसने भूख और प्यास का सामना किया है। बल्कि मैंने जो जुमला कहना चाहता अजान के से रह गया था, वो जुमला कह ही दूं। अजीजों, ये तरबियत का सफ़र था जो मक्के से मदीने तक पहुंचा था। मक्के ने सारी दौलत दी, शुक्र खुदा है। मदीने के अंदर युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, वहाँ दौलत में कुछ नहीं बचाएगा, यहाँ दस्तरखान की रोटी में कुछ नहीं बचाएगा, सब दे दिया गया। जानते हैं ना हाँ अजीजों, आखिरी वक्त आ गया खदीजा के पास रसूलुल्लाह। मैंने बहुत मुख्तसर कर दिया आपकी ज़हमत। याद रहे, उसका गम मनाने के लिए आया जिसका गम रसूलुल्लाह ने 1-2 दिन नहीं मनाया है, पूरे 1 साल मनाया। एक जुमला मुझे और कहने दीजिए। कायनात में मैंने 2 मर्दों को ही अपनी ज़ौजा का गम मनाते पाया है। एक रसूलुल्लाह है, अरे जिसने मक्के में खदीजा का गम मनाया है, और एक अली इब्न अबी तालिब है जो मदीने में फातिमा का गम मना रहे हैं। वो कहते 1 साल रोता रहूंगा खदीजा पे, और ये फातिमा है कि जिनकी शहादत के बाद अली कहते अरे मेरी रातें अब बेदारी में गुजरेंगी, अब मेरी रातें हुज़्न की तफसीर बन जाएंगी। अल्लाह अकबर। ए फातिमा, अरे दुनिया ने तुम्हें मुझे तना कर दिया था, लेकिन तुम्हारा साथ था, आज अली यकीनन तना हो गया है। खदीजा का आखिरी वक्त है, रसूलुल्लाह खदीजा के पास है। खदीजा से कहते तुम्हारी कोई वसीयत है? ऐसे आलम में शेब अबी तालिब की सख्तियां है, वसीयत है। खदीजा कहती है हाँ सुनोगे अजीजो, अल्लाह अकबर। हम थोड़ा सा करते हैं तो कहते हैं हमने बहुत किया। खदीजा कहती है मेरे सैयद मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपका हक नहीं अदा कर सकी। रसूल रोने लगे, ए खदीजा, अरे तुमने जिस तरह से मेरी खिदमत की, जिस तरह से मेरा साथ दिया, मुझे तन्हा नहीं होने दिया। जब लोग झुठला रहे थे तो तुमने मेरी तस्दीक की है, जब मैं फकीर था तो तुमने मेरी मदद की है। हाँ अजीजो, कहा दूसरी वसीयत क्या? दूसरी वसीयत सुनोगे? हाँ अजीजो, ये मक्का है, करबला नहीं है। वसीयत करने वाली माँ है, बाप नहीं है। का दूसरी वसीयत क्या? का दूसरी वसीयत ये है या रसूल अल्लाह, मेरी इकलौती फातिमा का बहुत ख्याल रखिएगा। अरे कुरैश की औरतों में से कोई इसे अजियत न देने पाए, अरे कोई इसे तमाचे न मारे, अरे कोई इसको तकलीफ न दे। मैं कहूंगा खदीजा, अरे तुम्हारी बेटी को मक्के में तमाचे तो न मिले, अजियत तो ना मिली, लेकिन हाय करबला, हुसैन की सकीना कोई तमाचे मार रहा था, कोई ताजियाने मार रहा था। ए खदीजा, आपके बाप आपकी बेटी पे जुल्म तो न हुआ, लेकिन हाँ मदीने में मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप की शहादत क्यों? यही फातिमा होगी। अरे कोई ताजियाने मारेगा, कोई आग लगाएगा, कोई तसलियां तोड़ेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। आखिरी जुमलों पे आ गया, ये रसूलुल्लाह की वसीयत और भी है, लेकिन मैं शर्म महसूस करती हूँ। ए रसूलुल्लाह, ये वसीयत मेरी बेटी फातिमा अब तक पहुंचा देगी। हाय 4.5-5 साल की फातिमा एक मर्तबा दूसरे हुजरे में गई, कहा बाबा अम्मा ने वसीयत की है कि अरे आप पर जब 27 रजब को पहली वही आई थी तो जो अबा आपके कांधे पे थी, अम्मा ने कफन में मांगी है। रसूलुल्लाह ने वो कफन तो दे दिया। इधर जिब्राइल आए, या रसूलल्लाह सलाम आप पर, ताज़ियत कबूल हो। अरे खुदा ने एक कफन भेजा। मैं आखिरी जुमलों पे आ गया। अरे नानी को 2 कफन मिला, एक अल्लाह का कफन, एक रसूलुल्लाह का कफन। हाय नवासा, करबला का बर्ता, अरे घोड़े दौड़ाए गए, बेआज़ीज़ो बैन बेमकना चादर के कम से कम एक चादर का कफन मिल जाता। हुसैन बेकफन है, करबला का सअलमुल्लज़ीना ज़लमू यमुनक़लिबू यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि
परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल फरमा, मिलके कहेंगे इलाही आमीन। परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हाजात को पूरा फरमा, जिन घरों में रिश्तों में परेशानियां और तलखियां उन तलखियों को दूर फरमा, जिनकी शादियां नाकाम हो चुके हैं उन्हें कामयाबी से हमकनार फरमा। परवरदिगार जिनके रिश्ते नहीं है उनके लिए अच्छे रिश्तों का इंतजाम फरमा, नस्लों की तरबियत की तौफीक अता फरमा, आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा।